नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। प्रयागराज में जो महाकुंभ इस समय चल रहा है, यह साधारण आयोजन नहीं है। ये सनातन धर्म को मानने वालों का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित आयोजन इस समय है। और सरकार के द्वारा जिस तरीके से इसकी व्यवस्था की गई है वो अद्भुत है। और जिस भव्यता के साथ में, जिस कुशलता के साथ में इसका आयोजन सरकार के द्वारा किया गया है, तो सरकार से संतुष्ट न होने वाले लोग इस आयोजन पर तमाम तरीके से सवाल भी उठाते रहते हैं। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ये सुनने में आया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुंभ जिस धरती पर आयोजित किया जा रहा है, इसमें लगभग 54 बीघे जमीन वक्फ बोर्ड की है। इस तरीके के सवाल उठाए जाते रहे हैं। 10 जनवरी को एक न्यूज चैनल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साक्षात्कार किया था और वो दिखाया गया था लाइव। उसमें यही सब सवाल योगी जी से पूछे गए। ये जो विसंगतियों के स्वर उठ रहे हैं, इसके बारे में पूछा गया। स्पष्ट रूप से ये पूछा गया योगी जी से कि क्या मुसलमानों का या दूसरे धर्मावलंबियों का इस आयोजन में आना, मतलब आयोजन में आने से उनको रोका जा रहा है आधिकारिक रूप से, ऐसा कुछ किया गया है क्या? तो योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा, बिना लाग लपेट के उन्होंने कहा कि यह जो पर्व है जो लगभग 45 दिन चलेगा, ये सनातन धर्मावलंबियों का है, उनकी आस्था का है। और जो लोग इस आस्था का सम्मान करते हैं, उसमें विघ्न और बाधा नहीं बनना चाहते, वे लोग निश्चित रूप से आए, यहां पर उनका स्वागत है। और जो लोग इस आस्था का सम्मान नहीं करना चाहते, ये जो भारतीय परंपरा है, सनातन धर्म की जो परंपरा है, उसके साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते, और सनातन धर्मावलंबियों जिनका कि ये पर्व है, उनकी आस्थाओं के साथ अपने आप को नहीं जोड़ना चाहते, उनका सम्मान नहीं करना चाहते, वो इस आयोजन में ना आए तो सभी के लिए अच्छा होगा। भाई, ये साधारण मेला नहीं है, ये एक धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। हिंदुओं का एक ये उत्सव है। और जो लोग इसकी परंपराओं से अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो क्या करने आएंगे यहां पर? जैसे कि अब ये माना जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो 4 शहरों में अमृत की बूंदें गिरी थी। प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में। अब जो लोग इस परंपरा को, इस सत्य को, इस कथा को मानते हैं, उसके प्रति सम्मान रखते हैं, तो वो आए, उनको कौन रोकता है? यही बात योगी जी ने कही कि यहां जाति का और उपासना पद्धति का कोई भेद नहीं है, लेकिन परंपराओं के प्रति सम्मान रखा जाना चाहिए। ये बात योगी जी ने स्पष्ट रूप से कही थी। लेकिन दोस्तों, इरफान अंसारी जो झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने जामताड़ा में एक स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करते हुए एक विवादास्पद बयान दिया, जिससे उन्हें बचना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि मैं प्रयागराज महाकुंभ में जा रहा हूं और योगी में अगर हिम्मत हो तो मुझे रोके। अब इसके बाद उन्होंने एक और जोड़ा कि मैं वहां जाकर के जाति प्रथा, छुआछूत, ये सब खत्म करूंगा, इस तरीके को उन्होंने कहा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया, मैं जा रहा हूं, अगर उसमें उनमें हिम्मत हो तो रोके, तो रोकने की बात किसने कही? आप आइए, आपका स्वागत है। कही किसने रोकने की बात? इस तरीके का बयान, इस तरीके का आपत्तिजनक जो दृष्टिकोण और आपत्तिजनक टोन
देने की क्या आवश्यकता थी? कौन रोक रहा है आपको? लेकिन योगी जी की इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है कि आपको अगर सनातन धर्मियों की आस्था के प्रति सम्मान है, उनकी परंपराओं के प्रति सम्मान है, तो आप आइए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप अगर इन परंपराओं के प्रति सम्मान नहीं रखते, इस महापर्व के पीछे जुड़ी हुई कथाओं और कहानियों और के प्रति सम्मान नहीं रखते, तो फिर आप क्या करने आएंगे यहां पर? यही बात संत महात्माओं ने भी कही है कि आप आइए अगर आपका सनातन धर्म के प्रति सम्मान है आपके हृदय में तो। लेकिन इस तरीके का भड़काऊ बयान, इस तरीके का उत्तेजित करने वाला बयान देने की क्या आवश्यकता थी? इससे बचना चाहिए था। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मंत्री के, एक प्रदेश के मंत्री के पद पर आसीन हैं, और इस तरीके का बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी ने भी आधिकारिक रूप से कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन का इस तरीके का कोई निर्देश नहीं है, कोई आदेश नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग यहां पर आ नहीं सकते। लेकिन योगी जी ने और कुछ अन्य लोगों ने यह बात जरूर कही है कि जिन लोगों का आस्था यहाँ के परंपराओं के प्रति जुड़ी हुई है, सनातन धर्म के परंपराओं के प्रति कोई सम्मान रखते हैं, तो वो आए, उनका स्वागत है। और जिनकी आस्था, जिनका मन, जिनका मस्तिष्क सनातन धर्म की परंपराओं और आस्थाओं से मेल नहीं खाता, जो उसके साथ में अपनी सहमति नहीं रखते, वो क्या करने आएंगे यहाँ पर? तो साथियों, ये बात जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने कही है, वो इस तरीके से उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। ये एक भड़काऊ बयान की श्रेणी में आता है। तो साथियों, और कुंभ के मेले में स्वयं होकर के आया हूं। बहुत स्वच्छ पानी है और इतने घाट बनाए गए हैं नहाने के लिए कि कहीं भगदड़ होने की संभावना नहीं है। इतने पुल बनाए गए हैं पीपों के कि उन पर आने जाने में भी कहीं आपको बहुत भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता है। और आप जा कर के आइए, आपका वहाँ पर मन, मस्तिष्क, स्वास्थ्य, हर तरीके का लाभ वहाँ पर होगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही साथियों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे अवगत कराएं, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।